Hello everyone, welcome to English for Competitive Exam 17 capsule full of grammar, words and comprehension. Grammar. The patient will die before the doctor comes. Now before is telling us that this part happened before this part happened. ये पहले हुआ और ये बाद में. The patient will die, मरीज मर जाएगा. Before the doctor comes, डॉक्टर आएगा. नाउ द डॉक्टर कम्स, ये आपको लग रहा होगा प्रेजेंट में, लेकिन जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको विल मिल रहा है तो बिफोर द डॉक्टर कम्स का मतलब होगा डॉक्टर के आने के पहले, मतलब डॉक्टर अभी आया नहीं है. तो डॉक्टर आने वाला है तो ये भी आपका फ्यूचर में हो गया. और फ्यूचर के पहले जो फ्यूचर है उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट. देखिए बेसिक रूल है फ्यूचर परफेक्ट बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट. ऐसा होने के पहले ऐसा हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स. हम यहां करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, द पेशेंट विल हैव डाइड. मरीज मर चुका होगा डॉक्टर के आने के पहले. द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन. हमारे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चल चुकी होगी, जा चुकी होगी. राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिफोर प्रेजेंट डेफिनेट. डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका होगा. द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स. वर्ड्स. With a or and grin, the boy quickly slipped the toffee into his pocket without his mother's knowledge. Quickly slipped the toffee into his pocket. तुरंत उसने टॉफी अपनी जेब में डाल ली बिना अपनी माँ को पता पड़े. ग्रिन का मतलब होता है स्माइल. तो ये करते समय बच्चे के चेहरे पर एक स्माइल थी. अब वो कौन सी स्माइल थी देखते हैं. जॉन्डिस्ड का मतलब होता है प्रेज्यूडिस्ड. जब किसी व्यक्ति के अचीवमेंट को आप देखते हैं पर आपके चेहरे पर वो स्माइल आती है कि क्या करेगा भाई, यू कांट डू दैट, उसे कहते हैं जॉन्डिस्ड स्माइल, जॉन्डिस्ड ग्रिन. नेफारियस मतलब विशियस, एविल, बैड. जब आपके मन में कोई बैड इंटेंशन हो तो आपके चेहरे पर आएगी नेफारियस ग्रिन. स्टीरियोटिपिकल मतलब नॉर्मल, यूजुअल, जैसी हमेशा आती है वैसी, स्टीरियोटिपिकल. सेंटिमेंटल का मतलब हो गया इमोशनल, फुल ऑफ इमोशंस, भावनाओं से भरा हुआ. इम्पार्शियल मतलब न्यूट्रल, बिना किसी इमोशन के, बिल्कुल एक तटस्थ भाव से. राइट? अब बताइए, जब आप माँ को बिना बताए टॉफी जेब में डाल रहे हो तो हल्की फुल्की गड़बड़ी तो है. एंड देयरफॉर द बेस्ट ऑप्शन इज नेफेरियस. विद अ नेफेरियस ग्रिन द बॉय क्विकली स्लिप्ड द टॉफी इनटू हिज pocket. Comprehension of the day. Moreover, though not a stated objective, the proposal's implementation would ultimately result in some creation of EU fiscal capacity for stabilization purposes. Disbursing money for projects that are aligned with EU priorities such as sustainability and digitalization would affirm the principle of a common EU purpose, potentially galvanizing popular support for greater integration. Taken from Project Syndicate 26th May. Now, though not a stated objective, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑथर के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए. इट इज नॉट सेड बट द ऑथर बिलीव्स इट टू बी सच. यह कहा गया लक्ष्य नहीं है, हालांकि ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है. तो ऑथर जब अपने इन्फ्रेंस को, अपने कंक्लूजन को, अपनी बिलीफ को एक्सप्रेस करता है तो दो नॉट अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव से वो क्लियर कर रहा है कि इट इज माय इन्फ्रेंस. ऐसा ईयू के प्रपोजल में नहीं कहा गया है, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है, पर मुझे लगता है कि ऐसा होगा. वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन, ये मैंने आपको दिया है पैटर्न बनाने के लिए, इसको यूज करें सेंटेंसेस में. द फाइनल रिजल्ट विल बी, इफ यू वॉच दीज वीडियो कैप्सूल्स रेगुलरली इट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन सक्सेस इन लाइफ. EU fiscal capacity for
स्टेबिलाईजेशन पर्पसेस। अभी स्टेबिलाईजेशन क्या होता है और फिस्कल कैपेसिटी क्या होता है और ईयू क्या होता है। ईयू होता है द यूरोपियन यूनियन, यूरोप के सारे देश, इनके पास स्पेयर फंड्स होंगे, एक्स्ट्रा पैसा होगा, फिस्कल कैपेसिटी होगी, जिससे ये मेंटेन कर पाएंगे नॉर्मल लेवल टफ टाइम्स में भी स्टेबिलाईजेशन। जब दिक्कतें आएंगी उस समय भी हम इस फंड्स में से पैसे लेकर अपना नॉर्मल लेवल मेंटेन कर लेंगे, इसे कहेंगे फिस्कल कैपेसिटी फॉर स्टेबिलाईजेशन। डिसबर्सिंग मनी फॉर बड़ा कॉमन यूज है, पर यहां देखिए डिसबर्सिंग इज फॉलोड बाय फॉर, टू अलॉट फंड्स फॉर। व्हेन वी डिसबर्स मनी फॉर सम प्रोजेक्ट्स, हम उन प्रोजेक्ट्स को फंड अलॉट करते हैं। प्रोजेक्ट्स दैट आर अलाइंड विद ईयू प्रायोरिटीज। अलाइन का मतलब होता है किसी के साथ एडजस्ट कर दिया जाना। ऐसे प्लान्स जो ईयू के विजन को फुलफिल करते हैं, जो यूरोपियन यूनियन की प्रायोरिटीज हैं, उनको फुलफिल करने वाले प्रोजेक्ट्स। गैल्वेनाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा सपोर्ट जनरेट करना। जब हर किसी का सपोर्ट मिल जाएगा, देन यू हैव बीन एबल टू गैल्वेनाइज पॉपुलर सपोर्ट। आइए पैसे देखते हैं। मोर ओवर, और इसके आगे। हालांकि ऐसा कहा नहीं गया है उद्देश्यों में, लेकिन इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन का अंतिम परिणाम यह होगा कि एक बन जाएगी ईयू की फिस्कल कैपेसिटी, जिससे हम स्टेबिलाईजेशन कर पाएंगे, टफ टाइम्स को भी नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक फंड्स बन जाएंगे। यह परिणाम होगा इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन का, हालांकि ऐसा कहा नहीं गया है उद्देश्यों में। डिसबर्सिंग मनी फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर अलाइंड विद ईयू प्रायोरिटीज। हम ऐसे प्लान्स के लिए पैसा देंगे जो यूरोपियन यूनियन की प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं, सच एज, उदाहरण के लिए सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास, डिजिटलाइजेशन, सभी चीजों को धीरे धीरे कंप्यूटराइज करना, ऑनलाइन करना। ये दोनों प्रायोरिटीज हैं ईयू की। यह एक जीके का क्वेश्चन समझ में आया आपको, इस कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछा जाए, मेंशन एनी 2 ईयू प्रायोरिटीज, तो आप इन दोनों का नाम ले सकते हैं। वुड अफर्म द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉमन ईयू पर्पस का मतलब हुआ यह एक साझे ईयू के उद्देश्य के सिद्धांत को भी पुष्ट करेगा, मजबूत करेगा, और पोटेंशियली बहुत बड़ी संभावना है कि इससे इकट्ठा कर पाएंगे हम पॉपुलर सपोर्ट, सभी का सपोर्ट मिलेगा फॉर ग्रेटर इंटीग्रेशन। आगे चलकर हम ईयू के सारे देशों को और ज्यादा एक कर पाएंगे। So this comprehension passage basically tells you about EU priorities, about the principle of a common EU purpose, and how the recent proposal ultimately is helping achieving the same. Thank you friends. देखते रहिए हमारे साथ। Just 7 minutes will do success and strengthen your grammar, words and comprehension. Thank you. All the best. Have a nice day.